हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ भुना दाल लौकी तड़का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। और ख़ास बात यह है कि बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी निवेदन है कि रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैस ऑन करके तवा चढ़ा देंगे। ये लोहे का तवा है जो जनरली हर घर में होता है रोटी बनाने के लिए। इसमें मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग दाल ले लिया है। अब मूंग दाल को लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि इसमें हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए या फिर इसमें हल्की सी खुशबू ना आने लगे। और मूंग दाल को मैंने रोस्ट करने से पहले धोया नहीं था। तो आप देख सकते हैं दाल में हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे अलग से बाउल में डाल देंगे। हमने मूंग दाल को रोस्ट करने से पहले नहीं धोया था, तो क्या करेंगे, अभी इसमें पानी डाल करके छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, दाल भी फूल जाएगा और पकने में समय कम लगेगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो 3-4 साफ पानी से इसे धो लेंगे। तो दाल को मैंने साइड कर दिया है। अब यहाँ पे एक लौकी ली है मैंने मीडियम साइज़ की। अब काटने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ताकि छीलने के बाद इसे धोने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, दिल्ली में तो इसे लौकी कहते हैं, कई जगह घिया कहते हैं, हमारे झारखंड में इसे कद्दू कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने आसानी से जो है ना लौकी का जो छिलका है वो उतार लिया है। तो आप इस तरह से एक बार लौकी भुना दाल तड़का बना करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत से घरों में क्या होता है ना, लौकी पसंद नहीं की जाती, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता लौकी, लेकिन एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने छिलका उतार लिया था। अब यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ, ताकि काटने में आसानी हो। और अब यहाँ से बीच से कट कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे थोड़े से टुकड़े बड़े भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुकर में ही हमें पकाना है, ये आसानी से गल जाता है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है मुझे ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, तो लाइक ज़रूर से किया कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लौकी को काट लिया है। अब धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही धो लिया था। अब इसे साइड कर देंगे। अब गैस ऑन करके यहाँ पे कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ले रही हूँ। आप अगर सरसों का तेल पसंद नहीं करते तो जो भी तेल पसंद करते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं। सरसों का तेल डाला है तो तेल को बहुत अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले 1 छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच मेथी डाल देंगे। मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे लौकी दाल तड़का में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। लो फ्लेम पे कुछ सेकंड भून लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस में कट करके डाला है। फ्लेम को इस वक्त मैंने मीडियम कर दिया है। लगातार चलाते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज में बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर ना आ जाए या फिर प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं सुनहरा कलर हो गया है। तो बस अब यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे और 2 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए लहसुन अदरक के साथ ही मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है। तो यहाँ पे 2 मिनट तक लहसुन अदरक मिर्च को भून लेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अब 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट करके डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो प्यूरे भी बना के डाल सकते हैं। कुछ सूखे मसाले लिए हैं, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे सब्जी मसाला है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। सब्जी मसाला आप अपनी पसंद का जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाला जले नहीं, इसलिए 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक हमें मसालों को पकाना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और टमाटर प्याज सब सॉफ्ट हो जाए।
तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। मैंने बीच में एक बार मसाले को चलाया है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। टमाटर प्याज सब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने लौकी काट करके रखी थी यानी कि घिया यानी कि कद्दू, उसको डाल देंगे। और जो दाल शुरुआत में भून करके रखा था जब वो ठंडा हो गया तो उसे 3-4 साफ़ पानी से मैंने धो लिया है। दाल को भी डाल देंगे और एक बार लौकी और दाल को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो खाना है ना बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। अगर आप बहुत तला भुना खा के बोर हो चुके हैं तो आप एक बार इस सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भुना लौकी दाल तड़का को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम ग्लास पानी डाल दिया है। मैं थोड़ा सा भुना लौकी दाल तड़का को थोड़ा सा गाढ़ा ही रख रही हूँ, इसलिए मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। अगर आप पतला चाहते हैं तो आप 3 ग्लास पानी डाल दीजिए। यहाँ पे 2 हरी मिर्च को काट करके डाल दिया है। ढक्कन लगा दे रही हूँ। पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगा देंगे और 2 सीटी लो टू मीडियम पे लगा देंगे। तो 3 सीटी मैंने टोटल लगाया है। गैस बंद करके इसे नीचे उतार देंगे और प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर जो है अपने आप रिलीज़ हो गया था, तो मैं ढक्कन अब खोल दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारा भुना लौकी दाल तड़का बनके तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे जैसी चाहिए थी वैसे ही है। अगर आपको और पतली चाहिए तो आप 3 ग्लास पानी डालिएगा, मीडियम ग्लास रहेगा। तो अब चलिए इस दाल तड़के का टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सिंपल सा तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का पैन में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। मैंने सरसों का तेल का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस वक्त घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा भुनने देंगे कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। और अब यहाँ पे 2 लाल मिर्च तोड़ करके मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी हींग डाली है मैंने और लो फ्लेम पे कुछ सेकंड इसे भुनने देंगे जब तक कि लहसुन का कलर जो है वो हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है, तड़का तैयार है। तो फटाफट से हम भुना लौकी दाल में तड़का लगा देंगे और सबसे लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ढक्कन लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि तड़के का फ्लेवर जो है पूरे दाल में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे ढक्कन हटा ले रही हूँ। तो ये लीजिए बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है भुना लौकी दाल तड़का और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, गाढ़ी गाढ़ी सी है। तो आप इस लौकी दाल तड़का को आप रोटी के साथ खा लीजिए या चावल के साथ खा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे चावल बनाया था, लंच टाइम था तो इसलिए मैं चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप डिनर में रोटी के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है। और ख़ास बात यह है कि बच्चे बड़े शौक़ से इस दाल को खा लेते हैं। आप यहाँ पे अपने पसंद के अनुसार सैलेड रख सकते हैं, हरे धनिए की चटनी रख सकते हैं, दही रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, पापड़ रख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप सर्व कर सकते हैं लंच थाली में। तो ये लीजिए हमारा सिंपल सा लंच थाली भुना लौकी दाल तड़का के साथ तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो ये रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।